बहुत यूनिक सी एक महफ़िल है। आम तौर पे वालिदैन स्कूल में जमा होते हैं और उस दिन पीटीएम होती है और ऐसे ही सबको बुलाया जाता है। और वहाँ पर भी आज तक बहुत सारी पीटीएम्स कंडक्ट करने के बाद, स्कूलों में जाने के बाद, वहाँ पे पीटीएम में आम तौर पे माएँ बैठी होती हैं। लेकिन ये मेरी अपनी अभी तक की प्रोफेशनल लाइफ का एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे इतनी सारी तादाद में वालिद हजरात बैठे हुए हैं। स्कूलों में भी नहीं आ पाते हैं, पता नहीं कैसे जमा किए हैं यहाँ पर इतने सारे बाप। बहुत बिज़ी लोग होते हैं और माएँ यहाँ पे नहीं हैं, तो ये एक और बड़ी खुल के करने की जगह है जहाँ पे हम खुल के कुछ बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जो एक आध बैठी हैं माएँ, उनसे दरख्वास्त करूँगा थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लीजिएगा जब हम बात करें। तो यकीनी तौर पे आज की इस महफ़िल को सजाने की जिन लोगों ने ये कोशिश की है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बहुत अहम आज हम काम के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और ये वो काम कि जिसके लिए हमारे बच्चे, जिनकी खातिर माएँ तो तकलीफ़ उठाती ही हैं और उसकी तकलीफ़ को सब लोग बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ भी करते हैं। अल्लाह ताला भी रिकॉग्नाइज़ करता है। ऐसा लगता है कि माँ कोई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगता है वो माँ की तरफ खड़े हुए हैं और बाप को लगता है कोई पूछता ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि बाप इसके पास ज़िम्मेदारी यही है, मर्द तो फिर मर्द है। और कहने वाले कहते हैं कि सुबह दफ्तर में गधे की तरह जुतना होता है और शाम में घर पे आके उसको घोड़ा बनना होता है। और हम तो, अजीब बात यह है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला भी हमारे सामने है कि दिन भर की उस सब थकावट के बावजूद कि जिस दिन गले के अंदर खजूर की रस्सी से गले को दबाने की कोशिश की गई थी और जिस दिन कमर पे सिजदे में भारी ऊँट की ओजड़ी डाली गई थी और जिस दिन पाँव बिल्कुल जूते जो थे खून से लथपथ थे, और उस दिन जब घर आए थे और नवासों ने कहा था नाना हुजूर घोड़ा बन जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन घोड़ा बन गए थे। कंधे पे बिठाया था, चलते जाते थे और बुखारी की मशहूर रिवायत है, कहते जाते थे क्या ही खूब है ये सवारी और क्या ही खूब है इसके सवार। बड़ी मशहूर हदीस है, बुखारी मौजूद है। बहरहाल मर्द की ज़िम्मेदारी दुगनी है। अगर उसका हिस्सा दुगना है, अगर उसको कव्वाम की हैसियत हासिल है, अगर वो अपने आप को कहता है कि मैं ऊपर हूँ, एक दर्जे ऊपर हूँ, तो फिर ठीक है। जिसके रुतबे सवा उसकी सवा मुश्किल है। अगर उसकी रुतबे इतने सारे हैं, अगर वो सबसे ऊपर है, अगर वो कव्वाम है, अगर वो घर का सरबरा है, जो हम डिमांड करते हैं ना, बहैसियत बाप, बहैसियत शौहर, बहैसियत मर्द डिमांड करते हैं कि हमारी चलनी चाहिए, मर्द हैं। तुम्हें नहीं पता कि क्या कहा है, तुम्हें नहीं पता इस्लाम में क्या है, दुरुस्त है। तो अगर हम ये सब कुछ डिमांड करते हैं तो फिर जान लीजिए कि हमारी मुश्किल, हमारी तकलीफ़ और हमारी मुशक्क़त भी डबल है। और यह हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मुझे नहीं याद कि कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए हों और उनके चेहरे पे कोई नागवारी के असरात हों। और यकीनी तौर पर उनमें तमाम दिन गुजरे हैं तकलीफ़ के, कोई दिन एक दिन तो अच्छा नहीं गुजरा ना, सारे दिन तकलीफ़ों में गुजरे हैं। और अम्मा आयशा कहती हैं कि घर में आते थे और हमें पता नहीं चल पाता कि बाहर से क्या होकर आया है। गोया बाहर की सारी टेंशन, सारे मसले घर के बाहर दरवाजे पे टंगी हुई खूंटी में टांग कर आते थे, घर के अंदर लेकर नहीं आते थे। हमारा मामला ये होता है कि बॉस ने कुछ कहा है, क्लाइंट ने कुछ कहा है, दुकान पे कुछ हुआ है, मोहल्ले में कुछ हुआ है, हम सारी टेंशन्स लेके अपने घर में आ जाते हैं और बारी बारी वो अपनी टेंशन्स का जो हमारा लिबादा होता है वो सबको पहनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को भी पहनाते हैं, बीवी को भी पहनाते हैं, सबको पहना, सबको बताते हैं कि मैं बहुत। बहरहाल आज चूँकि यौम तारीफ़ वालिद है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वालिद की रज़ा, तो आज हम आपको ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिस पे आप कहेंगे ये हमें, लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत अहम है। ये जितनी देर में यहाँ पे प्रेजेंटेशन को ये लगा रहे हैं तो हम आपसे इससे बात कर सकेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है और हमारा उन्वान है मेरा बच्चा क्या बनेगा। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके होते हुए बात थोड़ी सी करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तज़कीर के लिए दोबारा से करने के लिए आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक बच्चे की शख्सियत का 80% हिस्सा अपने शुरू के 6 साल में बन जाता है। बच्चे की शख्सियत पैदाइश से लेकर शुरू के 6 साल में उसका 80% हिस्सा बन जाता है। और हम आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम जो हैं, जैसे हैं और जितने हैं, वही हैं जो अपने शुरू के 6 साल में बन चुके थे।
शख्सियत में जो झोल, पर्सनैलिटी में जो कमी रह जाती है, वो उम्र भर पूरी नहीं हो पाती, इस उम्र में जो रह जाती है। इसीलिए इब्तदाई 6 साल इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें अच्छी तरह याद है कि अरब अपने बच्चों को 6 साल की उम्र से पहले पहले पैदाइश के बाद वो जो दाई हलीमा आकर ले गई थी, वो अपने साथ ले जाते थे गाँव देहातों में, और वहाँ जाके उन बच्चों की तरबियत का इंतज़ाम किया जाता था। 6 साल के बाद अगर कोई वक्त बच जाता है तो वो 5वीं क्लास तक का वक्त है, और उसके बाद आप कहिए कि ज़रा कोई और ढील दीजिए, थोड़ा सा और बताइए कि आखिरी सरहद क्या है, तो वो मैट्रिक क्लास तक का है। डॉक्टर साहब ने कहा 18 साल तक का, तो वो 18 साल तक का वक्त है जहाँ पे आप जाकर ये कह सकते हैं कि अब इस बच्चे की शख्सियत का मामला जो है वो मुकम्मल हो रहा है। शुरू के इन सालों में माँ की अहमियत भी मौजूद है, ख़ानदान की अहमियत भी मौजूद है, लेकिन बाप की अहमियत बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब इसे बहुत वाज़ेह अंदाज में बात कर सकेंगे और डाल सकेंगे इसके पर कि ये कैसे होता है। ताहम मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे लड़कों के अंदर, बड़े होने के बाद जो एंग्जाइटी के मसाइल होते हैं, टेंशन के मसाइल होते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बाप की तरफ से आता है। अगर आप बचपन में अपने बच्चे को कमर के ऊपर शाबाश करो, मैं हूँ ना, जब बच्चा कोई वज़न उठाने की कोशिश करता है और आप उसके कमर पे पीछे से थपकी नहीं दे देते और कहते शाबाश उठाओ उठाओ उठाओ, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अगर हम ये काम नहीं कर पाते, उसको थपकी नहीं दे पाते, उस पर हाथ नहीं फेर पाते, अपने ये हाथ का टच नहीं दे पाते, जब ऐसे लड़के ख़ास तौर पे बड़े होते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे लड़के जब किसी टेंस सिचुएशन में आ जाते हैं, जॉब करते हुए, कारोबार करते हुए, तो एक ख़ास टिपिकल मसला आता है कि उनको वहाँ पे नींद बहुत ज़्यादा आती है। अक्सर आपने देखा होगा लड़के कहते हैं कि इम्तिहान शुरू होते ही नींद आना शुरू हो जाती है। माएँ कहती हैं कि ये इम्तिहान इसके शुरू हुए और ये सोना शुरू। लड़कियों में नींद उड़ जाती है और लड़कों में नींद जो है वो आ जाती है। तो इसकी वजूहात आमतौर पर ये होती हैं कि पीछे बाप ने बचपन में उसको वो थपकी वो नहीं दी होती है, लिहाजा बाप का बड़ा रोल है। बच्चों के अंदर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके अंदर जो बहादुरी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो दुनिया को फेस करना है, जो अंधेरे में खड़े रहना है, अंधेरे से ना डरना, और जितनी भी ये बहादुरी की अक़साम हैं, जितनी भी मेहमान नवाजी की अक़साम है, ये सब बाप से आती हैं। जिस तरीके से कुछ जीन्स पैदाइश के वक्त बाप से आते हैं और कुछ माँ से आकर मिलते हैं, इसी तरीके से बहादुरी का जीन, बहादुरी की सलाहियत, प्रेजेंटेशन की सलाहियत, ये सब बाप की तरफ से आती है। बाप होता है जो इसकी तरफ से चीज़ें आती हैं। लिहाजा हमारा अपने बच्चों को वक्त देना, क्वालिटी टाइम देना, चाहे आप 1 घंटा दीजिए, लेकिन क्वालिटी टाइम दीजिए। हमारे कहा जाता है कि हम कब वक्त दें, हम तो रात को थके हुए आते हैं, तो कोई एक खाना या कोई एक नाश्ता बच्चे के साथ कीजिए। सुबह नाश्ता कर लीजिए, नाश्ते की टेबल, आपका दस्तरखान बहुत अहम जगह है। लोग कहते हैं कि खाने के वक्त बात नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद उलमाए कराम ने बताया है कि खाने के वक्त बात करने की ममानियत हरगिज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये कल्चर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खाने के टेबल पे बात की जा सकती है, अच्छा वक्त है अपने बच्चों से शेयर करने का, और उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि उनकी सुनिए। तो ये कुछ 2-3 छोटी छोटी टिप्स हैं जनरल पेरेंटिंग के हवाले से। उम्मीद ये है कि ये शुरू हो जाए तो हम इसको देखते हैं। आ रहे जी? जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके, आ गया है। आज का हमारा ये मौजू बहुत अहम है, और मैं यहाँ पे आज आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपके किस बच्चे को किस कैरियर में जाना है। ये बहुत लंबी बात है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात होती है, ये इस तरह से 1-8 घंटे के अंदर बात नहीं हो सकती है। अलबत्ता हम आपके सामने कुछ जनरल अवेयरनेस पेश करेंगे, और मुझे उम्मीद ये है कि जब आप ये देखेंगे प्रेजेंटेशन, तो इसके बाद आप सब लोग ख़ुद अपने बारे में भी बहुत सारे आज सवालों के जवाब पा सकेंगे। मेरी अहलिया ने मुझे बताया कि उनके ख़ानदान में एक छोटी सी एक बच्ची, कम उम्री में उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ ही दिन के बाद घर की एक बड़ी भी उसके पास आई और आकर कहती हैं, बेटी हमें तुमसे बड़ी उम्मीद है, तुमसे बड़ी बहू जो है ना, उससे तो हमें तुमसे बड़ी उम्मीद है। उसने कहा जी बताइए। बेटी तुम्हें पता है कि तुम्हारे ससुर साहब को और हम सबको लड़के बहुत अच्छे लगते हैं,
समझ गई ना वो बच्ची? आप समझ गए क्या उन्होंने मतलब मैसेज दिया? और फिर उन्होंने कहा कि होम भी तो ज़रा खूबसूरत से होने चाहिए। और वो बच्ची सुन रही है, अच्छा, और आंखें नीली बड़ी अच्छी होती हैं, ज़रा कंजी आंखें हो ना बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। उसने कहा अच्छा, और बेटी तुम ना जब तक अगले कुछ महीने ज़रा ये अपना तुम्हारा शौहर भी बहुत काला है, इसको भी ज़्यादा मत देखा करो, ज़रा तुमको अच्छी तस्वीरें जो है ना घर में लगा लो। और वो सुनती रही। हमारे यहाँ छोटी सी अभी जब बच्चे यहाँ शादी होती हैं डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं कि बच्चे खूबसूरत ऐसे वैसे गुबलू नीडो की तरह के मेजी के गोरे से मोटे से बच्चे डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं। वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जो अल्लाह के इख्तियार में है, और हम डिमांड करते हैं इंसानों से। क्या लड़का और लड़की का देना हमारे इख्तियार में, तो अल्लाह के इख्तियार में। क्या रंग काला और गोरा होना हमारे इख्तियार में, तो अल्लाह के इख्तियार में। क्या आंखें नीली और कंजी होना हमारे इख्तियार में, अल्लाह के इख्तियार में। हाँ, जो चीज़ हमारे इख्तियार में छोड़ देते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे हमारे इख्तियार में क्या है। आपके सामने यहाँ पे ये 3 तस्वीरें बनी हुई हैं, आप इन तस्वीरों को देखेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या है। ये एक छोटा सा गेम है, ये सिर्फ एक गेम है, ठीक है? आपको उसको गेम के अंदाज में ही लेना है और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। पहली तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, इन 3 तस्वीरों में से आप इसको देखिए और मुझे बताइए कि इस तस्वीर को देखते ही आपके जहन में क्या आ रहा है, ये किससे मिलती जुलती तस्वीर है, आपको क्या लग रहा है नहीं, क्या लग रहा है, कौन बताएगा? जी, कॉल आउट है जी। और कौन बताएगा? जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी, सॉरी, क्लाउड, डायरेक्ट, ठीक है, क्लाउड। समवन इज ड्रीमिंग, गुड। और किससे मिल रहा है? जी पीछे, थिंकिंग है, ये थिंकिंग है। और कौन बताएगा जल्दी से? जी जी प्लीज। सॉरी, क्या कहा इन्होंने? ग्रोथिंग, अच्छा जी। बादल, गुड। और कौन बताएगा? जी, वाटर बबल, ठीक है। और जी, दरख्त है जी, सबसे पीछे बादल। और सोचें, सबके पास है। स्नो, ब्रेन, आइडिया, ब्रेन। देखें जी, एक माँ ने ही बता दिया है, औरतें ज्यादा अक्लमंद होती हैं। एक थी और उन्होंने बता दिया ब्रेन है। बादल। कितने लोग कहते हैं ये बादल है? वो हाथ खड़ा करें। जितने लोगों ने बादल कहा था, आपने भी कहा था बादल, भूल गए। कितने लोग कहते हैं कि ये कोई दरख्त है? हाथ खड़ा करें। एक, ठीक है, ईमानदारी से हाथ खड़ा किया बच्ची ने। और कितने लोग कहते हैं ये ब्रेन है? वो हाथ खड़ा करें। शाबाश। है या नहीं है फैसला कर लें, ऊपर नीचे हो रहे हैं आप। अच्छा, तो ये हो गए 4.5। अगर है तो पूरा खड़ा करें ना, हाथ आधा है जी। चलें जी, 5.15 हो गए। तो बाकी लोगों के पास नहीं है। शक्ल सही नहीं बनी है ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो कहते हैं जिसके पास होता है उसके लिए इशारा काफी होता है। अच्छा जी, ये हो गया ब्रेन। और ये क्या है, क्या लग रहा है आपको? डायमंड। वाह 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 वाह, वो देखें पीछे से, वो नजर भी नहीं आ रहा था मुझे, उछला और कह के नीचे चला गया। डायमंड, शाबाश। और कौन, क्या लग रहा है ये आपको? किसी ने? ट्रायंगल, गुड, शाबाश। और फिजिक्स किसने पढ़ाई हुई है? ये पढ़ी हुई है, वो जो रोशनी यहां से आती है। और प्रिज्म, गुड। कितने लोग कहते हैं कि ये ट्रायंगल है? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कहते हैं? वैसे बच्चों की वर्कशॉप है, पेरेंट्स की वर्कशॉप है? दोनों की। अच्छा, मतलब जो समझाना है ये समझ गया, आपके लिए मसला हो जाएगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि पेरेंट्स जरा पार्टिसिपेट करें और बच्चों को। अच्छा, कितने लोग कहते हैं डायमंड है? हाथ खड़ा करें। डायमंड कितने लोग कहते हैं? हाथ खड़ा करें। डायमंड है ये। 1 2 3। खवातीन और डायमंड नहीं पहचान रही, हैरत की बात है। माएँ खवातीन बैठी हुई हैं यहाँ पर, और दोनों डायमंड नहीं पहचान रही। चलें, इनके शौहरों को मुबारक हो, डायमंड नहीं पहचानती वो। ये जी डायमंड है, ये गौर से देख लें, डायमंड जैसा है ये। और ये क्या है? ये पूरा क्या है? पूरा कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर। ये हो गया ब्रेन, ये हो गया डायमंड, और ये हो गया, प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, बैक।
अच्छा जी, क्या हम इस ब्रेन को इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत, जहानत कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। और हम इसको वेल्थ, दौलत कह सकते हैं, और इसको टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अब मुझे बताइए, इन तीनों में सबसे अहम चीज क्या है? दौलत, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस? कितने लोग कहते हैं कि जहानत सबसे अहम है? हाथ खड़ा करें। इतने सारे लोग, पहचान तो कोई भी नहीं रहा था। हम तो उसको पहचानते भी नहीं है। और अब आपको अच्छी तरह पता है कि जहां ये ब्रेन होता है तो वेल्थ वहां चली जाती है। और इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है? ब्रेन ने बनाया है। तो सबसे अहम चीज क्या है? और हम इसको पहचानते नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। दौलत बहुत आ गई है, जेब में आईफोन भी है, लैपटॉप्स भी हैं, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं, प्लाजे बहुत अच्छे हो गए हैं, हर घर में सहूलत आ गई है, लेकिन हम बहसत कौम, पाकिस्तानी कौम के पास ब्रेन नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। हम सिर्फ यूज़र हैं। वेस्ट चीज़ें बनाता है, हम यूज़ करते हैं। अपना जहान आप नहीं बनाते। इकबाल ने जो कहा था, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरा काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है। क्या है जी? इकबाल क्या फ़ैन है? लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। तो हम ये इनके यूज़र्स बन चुके हैं। ये ब्रेन असल इंसान है। गौर से सुनिए, ये ब्रेन असल इंसान है। इंसान अपने कद की वजह से बड़ा इंसान नहीं बनता, वरना पाकिस्तान का सबसे बड़ा आदमी कौन था? आलम चन्ना। इंतकाल कैसे हुआ? कैसे इंतकाल हुआ? किडनी फेल हो गए थे। इलाज क्यों नहीं कराया उसने SIUT से? उस वक्त SIUT भी नहीं था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे क्यों नहीं थे? लोग पैसे देते थे। नीलाम घर में जाता था, पैसे मिलते थे, लोग बुलाते थे ऐसे फंक्शन में, पैसे दे दिए। लेकिन उसके पास क्या नहीं था? दिमाग नहीं था। नतीजा ये होता था कि पैसे 1 के 2, 2 के 4 नहीं कर पाता था। लेकिन इसी पाकिस्तान में एक और साहब भी हैं जिनका कद सिर्फ इतना सा है, 2 फीट के, और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी रह चुके हैं जी। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस नसीम हसन शाह। इतना सा कद। आप उनको यहां बुलाएंगे तो ये पीछे कुर्सी रखनी पड़ेगी, फिर वो नजर आएंगे आपको। लेकिन कितना बड़ा आदमी। ये एक साहब को पता है, आजकल लंदन में बैठे हुए, वो वर्दी उतार के टक्कर ली थी, आजकल वहां बैठे हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कितना ताकतवर होता है। वजीर आजम को फांसी लगा देता है, सदर को घर भेज देता है। और कद कितना था? तालियां इस बच्चे के लिए। बेटा हो किधर? नजर नहीं आ रहे हो? अच्छा, तुम भी 2 फुट 3 इंच के ही हो। शाबाश, जब ही बोला। देखें, ये होती है जहानत। ऐसे उछल उछल के बताती है दुनिया को मैं हूं। तो ये जहानत बड़ी अहम है। इसीलिए कुरान पाक हर दूसरे सफ़े पे बार बार कहता है, अफला तज़क्करून, अफला ताक़िलून, अफला तदब्बरून। क्या तुम गौर नहीं करते? इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त, ये ऊँट कैसे बनाए गए, तुम सोचते नहीं हो? हज़रत इब्राहीम का पूरा वाक़या सुनाकर कहता है, फलाह पाई है गौर व फिक्र करने वालों ने। सक्सेस इज फॉर दोज हु यूज देयर ब्रेन, दिमाग। हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह ताला अपने अर्श पे जलवा फरमा हुए, दिमाग को हाजिर होने का हुक्म दिया। दिमाग आया, उससे कहा आगे आ, वो आगे आया। कहा पीछे जा, वो पीछे गया। कहा दाएं मुड़, वो दाएं मुड़ा। कहा बाएं मुड़, वो बाएं मुड़ा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, मुझे अपनी तमाम तख्लीक़ात में अपनी ये तख्लीक सबसे अच्छी लगती है। इसी की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और क्या चीज़ है? ना हम हाथी की तरह बड़ा जुस्सा रखते हैं, ना हम शेर की तरह धाड़ सकते हैं, ना परिंदों की तरह उड़ सकते हैं, ना मछली की तरह तैर सकते हैं, ना हम तेज दौड़ सकते हैं। क्या चीज़ है फिर? वो क्या है जिसकी हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और इस्तेमाल करते हैं? और परिंदे की तरह उड़ नहीं सकते थे तो आज हमने जहाज बनाए और हम हवा में उड़ते हैं। हम तैर नहीं सकते थे, हमने सबमरीन बना दिया, आज हम समंदरों में रहते हैं। हम खला से बाहर निकल गए। क्या चीज़ है बताएं? दिमाग, ब्रेन। अल्लाह की सबसे आला चीज़, इसीलिए सबसे ऊपर है। और ये ब्रेन, जो इंसानी ब्रेन जहाँ पे जहानत है, डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं, वो आपको इंशाल्लाह कभी बताएंगे। वो ये हमारी पेशानी है, जिसको अमामे के ज़रिए से खुला रखने का हुक्म है, टोपी के ज़रिए से।
ग्रे मैटर, सारी तख्लीक की सलाहियत। इंसानी दिमाग ये होता है, ये जानवरों के पास भी होता है, मैमल ब्रेन, रेप्टाइल ब्रेन। ये जो हमारी पेशानी है ये हमारे पास है, इसके अंदर है तख्लीक की सलाहियत, कुछ नया करना, सोचना, समझना। इसको हम नमाज में अल्लाह के आगे सिजदे में ज़मीन पर रख देते हैं, अल्लाह यही है ना असल तेरे सामने। ये दिमाग असल चीज़ है, ये असल इंसान है, और हम इसको नहीं पहचानते। हाँ, इसके लिए शैम्पू कौन सा है सबको पता है, यहाँ क्या लगाना है सबको पता है। आज हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के इस दिमाग को पहचानिए। आप इसको पहचान गए, आप अपने बच्चे को पहचान जाएंगे। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला हर इंसानी बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस, एक जैसी जहानत देकर भेजते हैं, चाहे बच्चा वो भीमपुरा में रहता हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में रहता हो, चाहे किसी गरीब के घर पैदा हो, चाहे किसी अमीर के घर पैदा हो। अल्लाह ताला ये जुल्म नहीं करते, रहमान है, रहीम है। हर इंसानी बच्चा जब पैदा होता है अपने साथ एक जैसी हाई इंटेलिजेंस लेकर पैदा होता है, लेकिन पैदाइश के बाद ये जहानत, आम जबान में हम इसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बात नहीं करूंगा, कि ये क्रिएटिविटी है, तख्लीकी सलाहियत। टेक्निकल जबान में डॉक्टर साहब बैठे हुए अच्छी तरह जानते हैं कि ये उसके न्यूरॉन्स हैं। ये कितने होते हैं मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आपको यकीन आए। जब कोई इंसानी बच्चा दुनिया में आता है, चाहे किसी के घर पैदा हो, दोबारा कह रहा हूं, अमीर गरीब, काला गोरा, लंबा छोटा, किसी के घर भी दुनिया किसी कोने में, 100 नहीं, 100 बिलियन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, दिमाग के क्रिएटिविटी के सेल, आसान करके बता रहा हूं आपको मैं, ये अपने साथ लेकर आता है। उसके बाद ये न्यूरॉन्स अपनी पैदाइश से लेकर 6 साल की उम्र तक एक्टिव होते हैं, जलबुझ हो रहे होते हैं। ये बच्चे को कहते हैं जाओ मेरे लिए मालूमात लेकर आओ, 5 सेंसेस को यूज़ करके, छुओ, टच करो, खाओ, सुनो, देखो, मुझे बताओ, मालूमात दो। 6 साल की उम्र तक अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो इसमें से 80% बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, जो एक्टिव नहीं हो सकेंगे। जैसे आपके SMS होता है ना, संडे आया, फ्री SMS जो थे रह गए थे, वो खत्म। इस तरह से जितने आपने इस्तेमाल कर लिए न्यूरॉन्स वो रह जाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। ये न्यूरॉन्स, ये इंटेलिजेंस, इसको पहचानना जरूरी है, यही इंसान है। और जो हर इंसानी बच्चा, जैसे मैंने आपसे कहा, ज़हीन होता है, इसी तरीके से हर इंसानी बच्चे को अल्लाह ने ज़हीन पैदा किया है, और अल्लाह ताला का अपना एक मंसूबा है इस दुनिया को चलाने का। ही इज़ द मैनेजर, वो इस दुनिया का मैनेजर है। उसको पता है कि दुनिया में किसने क्या काम करना है। उसने हर बच्चे को कुछ यूनिक चीज़ देकर भेजी है। जैसे हम में से हर एक का अंगूठे का निशान यूनिक है, अलग है, किसी दो के आपस में नहीं मिलते, अरबों खरबों इंसानों के। इसी तरीके से हम में से हर एक की इंटेलिजेंस अलग 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 है। माँ बाप चाहते हैं सब एक जैसे हो जाएं, सब एक जैसे हो जाएं, मुझे मुश्किल ना हो। टीचर्स क्या चाहते हैं कि 40 बच्चे क्लास में, 35 सब एक ही अंदाज में मेरी बात समझ जाएं, मुझे मुश्किल ना हो। बड़ा जुल्म है। ये ऐसे ही बात है कि हम कहें कि साल भर एक ही मौसम रहेगा। ये ऐसे ही बात है हम कहेंगे सारे बस एक ही फूल हुआ करेगा, गुलाब का कोई और फूल नहीं होगा। हम कहें बस एक ही फल हुआ करेगा, कोई और फल नहीं होगा। बोर हो जाएंगे ना, बोरियत हो जाएगी। लिहाजा ये रंगरंगी जो है ज़िंदगी की, बड़ी अहम है। और ये रंगरंगी हमें बताती है कि हर इंसानी बच्चा डिफरेंट है, अलग अलग है, पहचानिए। और अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट प्लीज। हमें से हर एक ये चाहता है कि ना सिर्फ उसका बच्चा जब पैदा हो तो गोरा, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया उस बच्ची की कहानी, गोरा खूबसूरत मोटा सा हो, बल्कि जब वो बड़ा हो, स्कूल में जाए तो ज़बरदस्त ज़हीन हो, तकरीर कर सकता हो, लोगों को जवाब दे सकता हो, कॉन्फिडेंस हो। हम कहें दौड़ दो, कहे 4, हम कहें 4 और 4 कहे 8, हम कहें 8 में से 4 कहे ऐसा तेज हो, मैथ्स में तेज हो और बड़ा ज़हीन हो। ये हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे खूबसूरत ज़हीन से हो। नेक्स्ट, या हम चाहते हो मैथ्स में बड़ा अच्छा हो, तेज हो मैथ्स में, नंबर उसके मैथ्स में आते हो 100 में से 100। हम कहें मेरे बच्चे के 100 में से 100 नंबर आते हैं मैथ्स में, बड़ा आइंस्टाइन है मेरा बेटा। और फिर जब से, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, और जब से ये जानते हैं इन साहब को, क्या नाम है इनका, अली मोइन नवाजिश, जब से अली ने
जो है ना ये ओ लेवल्स में ये विन किया है, तो जब से तो हर माँ बाप कहते हैं, दिखा दिखा के तस्वीरें कहते हैं जब भी टीवी पर आता है, देखो इसको, और एक तुम हो। इसके कोई दो सर हैं क्या? ये किनको देता है अल्लाह ताला ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे? हमें तो पता नहीं ऐसे ही मिले थे। हम सब इनको बड़ा इम्प्रेस होते हैं। नेक्स्ट नतीजा होता है कि हमारे बच्चे सारे ऐसे हो जाते हैं, सुन सुन के ना, दादा की, बाबा की, मोहल्ले की, टीचर की, सब बेचारे बार बार मैसेज देते हैं, तुम्हें क्या होता है, उसको देखो। माएँ कहती हैं फुप्पी के बेटे को देखो, खाला के बेटे को देखो, और एक तुम हो। नेक्स्ट। और अगर इसके उलट बच्चा जरा पढ़ने वाला हो जाए और उसके मार्क्स आ जाएं तो एक नई मुश्किल, ना पढ़े तो मुश्किल, पढ़ लिख जाए तो मुश्किल। अब क्या करोगे? अरे भाई अभी तो पढ़ा है, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है ना, टेंशन शुरू है अभी से, क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या बनोगे। नेक्स्ट। कौन सा कोर्स लोगे, किस कैरियर में जाओगे, शुरू हो जाते हैं। डिप्लोमा कर लो, जॉब कौन सी करोगे, अभी से हम बच्चों में चीज़ डाल देते हैं, जॉब जॉब जॉब। सारी पढ़ाई, सारी जिंदगी का मकसद जॉब के गिर्द घूमता रहता है, पैसा कमाने के गिर्द घूमता रहता है। मल्टीनेशनल से नाम ले लेके, यूनिलीवर में हो जाए, फिलिप्स में हो जाए तुम्हारा, उधर हो जाए बड़ा अच्छा, सीमेंस में हो जाए तुम्हारा, बाहर चले जाना, इसके गिर्द घूमता रहता है। ये ऐसा ही है कि हम ना तोप से सिगरेट जलाने की कोशिश करें। ये जॉब ना, पैसे कमाना, ये बहुत छोटी बात है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं भी आपको इसको साइंटिफिकली बता दूंगा। वो तो एक अलग बात है कि बहैसियत मुसलमान अल्लाह का वादा है, लेकिन ये साइंटिफिकली भी दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता जैसे हमारे इस गुलाम मुल्क पाकिस्तान में होता है। ये गुलामों का मसला होता है, 2 वक्त की रोटी। आज़ाद आदमी ऐसा नहीं करता। आज़ाद आदमी कहता है कि मैं जो कुछ हूं वो मैं करके दिखाऊं, दुनिया को कुछ दूं, कुछ बड़ा करूं। और जब आप कुछ बड़ा काम करते हैं ना, पैसा पीछे पीछे भागता हुआ रोता हुआ आता है। लेकिन हम बच्चों को छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं अभी से, जॉब, नौकरी, क्या करोगे, डिप्लोमा कर लो, उसकी जॉब्स अच्छी हैं, वो डिप्लोमा, उसकी जॉब अच्छी। हर चीज़ का ताल्लुक जोड़ते हैं जॉब से, जॉब 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 जॉब। नेक्स्ट। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या बनोगे, अभी से हमारे सामने सवालात आ रहे होते हैं। नेक्स्ट। अब बच्चे सोच रहे होते हैं अब हम कहाँ जाएं, अब यहाँ से कहाँ जाएं, टेंशन में होते हैं जी। प्लीज़ नेक्स्ट। हालांकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने ये जो खूबसूरत से कौस व क़ज़ा बारिश के बाद निकालता है, अल्लाह की सारी तख्लीक में रंग है, खूबसूरती है, डिफरेंस है। हमें चाहिए कि अपने इस डिफरेंस को पहचानें, इस डाइवर्सिटी को, इस अलग अलग होने को। हर बच्चे, 4 बच्चे, हर बच्चा अलग अलग नेचर का है, इसको अल्लाह का इनाम जानें, इसको यूज़ करें, इसको परवान चढ़ाएं। कल आपको फ़ायदा होगा, अभी हम आपको बताएंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। कल आप इंजॉय करेंगे। आज हम उन सबको एक जैसा करने की कोशिश करते हैं, एक जैसे कपड़े, एक ही तरह के कपड़े ले आता हूँ, एक थान ले आता हूँ, सबको पहना देता हूँ। ऐसा ना करें। नेक्स्ट। इसी तरीके से इंसान भी अलग अलग किस्म के होते हैं, उनके दिमाग अलग अलग किस्म के होते हैं, उनकी शख्सियत अलग अलग किस्म की होती है। और ये इसलिए अलग होती है कि इनको अलग अलग दुनिया में काम करने हैं, और ये अल्लाह का मंसूबा है। हमें हर किस्म के लोग चाहिए। और याद रखिए, नेक्स्ट, अगर हमने ये नहीं जाना और अपने बच्चों की मदद नहीं की, उनको ठीक अंदाज में उनका साथ नहीं दिया, तो याद रखिए कि हमारे बच्चे नाकाम होंगे, अल्टीमेटली हम नाकाम होंगे। गाय, गाय, हिंदू गाय को बड़ा अपना खुदा मानते हैं। उसकी वजह यह है, वो ये कहते हैं कि गाय बड़ी काम की चीज़ है। भाई आपको ही पता है गाय के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन बताएगा जल्दी से? बताएगा। दूध देती है बस, गोश्त और बस, कलेजी। वाह वाह सारी गाय में से कलेजी निकाल के खा गए कलेजी, शाबाश जी, ठीक है, कलेजी। और हल चलाती है, गोश्त, पाए, गोबर, खाल, चमड़ा, यानी दही। आप सोचें उसकी कोई चीज बेकार नहीं जाती। ओजड़ी भी काम की होती है, काम की होती है ना। जब हिंदुओं ने देखा कि इस गाय की तो ओजड़ी भी काम की है, इसका तो जो गोबर है ये भी काम का है, तो उनका भाई ये तो खुदा है, कितना फायदेमंद है।
झुक जाओ उसके आगे, अस्तगफिरुल्लाह। ये नहीं सोचा कि जिसने बनाया वो कितना बड़ा होगा। बहरहाल, गाय अशरफुल मखलूकात है, इंसान, और कुछ इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये सारे इंसान, सारे। अगर सारे इंसान अशरफुल मखलूकात हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे तो तरक्की कर पाते हैं और हमारी एक बड़ी तादाद, अक्सरियत बच्चों की कुछ नहीं कर पाती? इसलिए नहीं कर पाती कि हम उन बच्चों को समझ नहीं पाते, हम उनसे बस कलेजी लेने की कोशिश करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। हमें तो कलेजी चाहिए, गोश्त तो कोई काम की चीज ही नहीं है, हर चीज काम की है। आइए देखते हैं कि हम कैसे अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं, उसको समझने के बाद। जल्दी से करते हैं, मेरे ख्याल में वक्त कम है, मुझे प्लीज बता दीजिए कितना वक्त है हमारे पास, प्लीज। 20? अच्छा ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, हम तेजी से चलेंगे, प्लीज जरा तवज्जो यहां रखिएगा, वक्त थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है वैसे तो। जी यस प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा जी, अपने बच्चों को समझने के लिए हमें समझना होगा कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनको किस चीज़ में मज़ा आता है, और उनके स्ट्रेस रिएक्शंस क्या हैं, कहाँ पे जाके वो अपने कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकता, आपको पता है अब्बू मुझसे ये नहीं हो पाता भाई, मैं, आप कहें नहीं करो, कहते करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आपको पता है कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। हमें जानना चाहिए कि वो हमसे क्या मांगते हैं, वो क्या कहते हैं, हमें ये चाहिए। हमें जानना चाहिए कि किस कामों में वो बहुत तेज़ी से काम कर लेते हैं, बड़े खुशी से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट। दुनिया में ये जहानत सिर्फ मैथ और इंग्लिश या उर्दू, यानी बयान और हिसाब, ये दो जहानतें नहीं है, आज तक ये समझा गया है। ISSB में भी यही होता है, IQ टेस्ट भी यही होता है। ये पुरानी बातें हो गई हैं, IQ सब पुराना हो गया, ये पुराना हो गया। ISSB में फौजियों की जो सिलेक्शन होती थी ना, ये पुराने अंग्रेज करते थे। जदीद दुनिया जो है ना, वो ये कहती है कि 8 तरह की जहानतें होती हैं और ये हर इंसान में होती हैं। एक जहानत नहीं, 8 तरह की जहानतें और हर इंसान में होती हैं। हाँ, कुछ जहानतें ज़्यादा उनका क्वांटिटी होती है, कुछ की क्वांटिटी कम होती है। किसी बच्चे में कोई और जहानत ज़्यादा होगी, किसी में कोई और कम होगी, किसी में कुछ ज़्यादा होगी, किसी में कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन होती सब में है। हमें ही देखना होगा। नेक्स्ट। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपने अपने बच्चे को इमेजिन करना है, और आपने अपने बच्चे को इमेजिन करने के बाद एक एक बच्चे को इमेजिन करते जाइएगा, खुसूसन बड़े बच्चों को। और जो मैं आपको बताते जाऊं तो आपने जहन में सोचना है कि आपके किस बच्चे में यह पाया जाता है, ठीक है? लेकिन एहतियात कीजिएगा। आज जाके घर पे आपने एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के टैग नहीं करना, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ठीक है? वो कहेंगे आज आप कहाँ से सबक पढ़ के आ गए। सिर्फ समझिएगा, हजम कीजिएगा, अगले 3-4 महीने इसको कीजिएगा, लोगों को देख के कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है? अगर आपके किसी बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत ज़्यादा अच्छी है, अल्फाज, उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज अच्छा है, वोकैबुलरी अच्छी है, उर्दू, अंग्रेज़ी, गुजराती, जो भी आप बोलते हैं ज़बान, उसका अच्छा है, और उसको अल्फाज के मतलब बड़े अच्छे से आते हैं। आप कहें ये क्या? ओके, इसका मतलब ये होता है, बातूनी है, खूब बोलता है। आप कहते हैं चुप कर जाओ, कितना बोलते हो। कहानियां सुनाता है, आते अम्मी अम्मी पता है अब्बू अभी वहां पे ना यूं करके मोटरसाइकिल टकराई, यूं फौरन आपको किस्से जो हुआ फौरन सुना रहा है। उसके दर्द हुआ, ओए मर गया मर गया, बड़े दर्द हो रहा है। कहां दर्द हो रहा है? पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। आप कहें कहां? बस मैं तो गया। कुछ फील करे, खुशी गम, फौरन बोल दे, चुपका ना बैठे। टिपिकल वर्ड है चुपका ना बैठे, वो गपशप करता रहे, बोलता रहे, उसको उर्दू अच्छी लगती हो, उसको इंग्लिश अच्छी लगती हो। नेक्स्ट। उस अल्फाज के मायने याद रह जाते हों। वो कहता हो उर्दू इंग्लिश तो मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ। कभी कभी कोई ऐसी सिली किस्म की शायरी, कोई नज़म, कोई तुकबंदी करने की कोशिश, कोई शेर कहने की कोशिश करे, किस्से कहानियाँ सुनाए, किताबें अच्छी लगती हों, कहानियाँ अच्छी लगती हों। आप उससे चने की दाल मंगवाएं, कागज़ की थैली में लेकर आए और वो कागज़ पढ़ता हुआ आए। रोटियाँ मंगवाएं तो वो अखबार लेकर आए, रोटी देके क्या अखबार मुझे दें।
घर में इतवार के दिन आज अखबार आए, वो जंग अखबार खोले और सीधा बच्चों को सफ़े पे जाकर जहाँ पे वो अल्फाज ढूंढ लिए होते हैं वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे बच्चे, नेक्स्ट, उनमें जो जहानत है वो कहलाती है वर्ड स्मार्ट, लिंग्विस्टिक, लिसानी, ज़बान की सलाहियत। बहुत अच्छी जहानत है और सारी जहानतें अच्छी होती हैं। आपके जिस बच्चे में ये जहानत है वो बच्चा बड़ा होकर सहाफ़ी बन सकता है, मुबल्लिग बन सकता है, टीचर, प्रोफेसर बन सकता है, एंकर पर्सन बन सकता है, न्यूज़ कास्टर बन सकता है, ये तकरीर करने वाला बन सकता है, ये मॉडरेटर बन सकता है। बहुत काम के इसके लिए बड़े सारे शोबे इसके लिए मौजूद हैं। ऐसे बच्चों को फिर किताबें चाहिए होती हैं आपकी तरफ से। जब आप इनको गिफ्ट दीजिए, घर में तुम किताबें दीजिए। इनको किताबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इनको टेप्स, कैसेट्स अच्छे लगते हैं, इनको तकरीरें अच्छी लगती हैं, इनको राइटिंग टूल, पेन, पेपर अच्छा लगता है, नए नए किस्म के पेन, पेंसिलें, कागज़, डायरी, पैड्स। इनसे आपको बातें करनी होंगी। इनसे अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये उनसे बात करेंगे जिनसे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता। फिर आप कहते हैं उनके घर क्यों जाते हो, उनसे क्यों बताते हो सारी बातें घर की? कहेगा बस ऐसे ही। तो इसको तो बात करनी है। जिस बच्चे में ये जहानत है, मसला नहीं है, जहानत है, उसको बात तो करनी है। आप कान नहीं देंगे तो जहां कान मिलेगा वहीं चला जाएगा। फिर आप कहते हैं उनके यहाँ मत जाया करो, झगड़ा है हमारा। और अब तो एसएमएस भी है, पता नहीं किस किस से बात करता है, पता भी नहीं चलेगा। फेसबुक भी है, किससे कनेक्ट होके क्या कुछ बता रहा है पता भी नहीं चलेगा, लड़का हो या लड़की हो। लिहाजा प्लीज़ अपने कान दीजिए। तरीक़ेकार ये होता है कि आप इनसे बात कीजिए। तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं क्या क्या आपको गुर की बातें बताऊँ, सब इनको पता चल जाएगा। ज़रा ढके छुपे अल्फाज में बताऊँगा, सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। आपको इनसे बात करनी है, बच्चों से बात कीजिए। खाने की टेबल बहुत अच्छा मौका है, नाश्ते की टेबल। पूछिए स्कूल में क्या हुआ। भाई आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आज स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे, बात कीजिए। इनसे डायलॉग कीजिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। अच्छा भाई बारिशें आने वाली हैं, क्या होगा, क्या हुआ था, कोई भी बात उछालिए, मौजू उछालिए और सुनिए, इनकी मैक्सिमम सुनिए। अगर इनका कैथारसिस नहीं हुआ बोल के तो ये ना अंदर से नेगेटिव हो जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ सोचेंगे, तौबा। लिहाजा इनके अंदर से निकलवाइए, इनकी ज़बान को चलने का मौका दीजिए। टॉपिक आप दे दीजिए, डिस्कशन कीजिए। इनको कहानियाँ सुननी होती हैं, इनको कहानियाँ पढ़नी होती हैं, इनको कहानियाँ ला कर दीजिए, इनको किस्से सुनाइए, इनको असलाफ के वाक़यात सुनाइए। फिर इनसे कहिए तुम हमें सुनाओ, इनसे कहिए तुम छोटे बच्चों को सुनाओ। ये लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करते हैं, इनको लाइब्रेरी बनाने नहीं दीजिए। घर में छोटी सी एक लाइब्रेरी, कोई एक डोरी बांध दीजिए। ये अपने मोहल्ले में बच्चों को बुला के लाइब्रेरी से इनको शेयर किया करेंगे। नेक्स्ट, ये घर में बैठ के पढ़ते हैं, इनके लिए एक टेबल रख दीजिए, कोई कोना बना दीजिए ताकि बैठ के स्टडी कर सकें। नेक्स्ट, पुराने इतवार बाज़ार ले जाइए, पुरानी किताबें मिलती हैं, नई किताबें महंगी होती हैं। खोड़ी गार्डन ले जाइए। इनको ना किताबें देखते ही ना इनको यूं सांस आती है, जैसे किसी को ना वो फूल देखकर अच्छे लगते हैं। पुरानी किताबों के ले जाइए, नई किताबें अगर महंगी हैं। ये बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने रश लगा होता है, ठेलों पे ले जाएं। ये किताबें जब उठाकर देखते हैं ना तो इनमें ऐसे ना चार्जिंग शुरू हो जाती है, इनकी चार्ज होना शुरू हो जाते हैं किताब को छूते ही। लिहाजा इनको किताबें चाहिए, किताबें दीजिए, इनको ले जाइए ऐसी जगहों में जहाँ किताबें हों। माएँ कहती हैं बड़ा मसला होता है, बाप कहते हैं ये तुम क्या किताबें उठा के लेकर आ जाते हो, ये क्या तुम नौनिहाल और तालीम और तरबियत तुम्हें चाहिए होता है, पैसे नहीं होते हमारे पास। केबल के 300 रुपये महीना जाता है, लेकिन नौनिहाल तालीम और तरबियत घर में नहीं आ सकता। आजकल हालात बड़े ख़राब हैं अब्बा जी के। प्लीज़ इन बच्चों के लिए पुरानी किताबें ही अरेंज कर दीजिए। लेकिन अगर ये किताबें नहीं मिलेंगे तो ये ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। नेक्स्ट, दूसरी जहानत, अगर आपका बच्चा हुज्जतें बड़ी करता है, आपने कहा बेटा ज़रा टमाटर ले आओ, ऐसा करो आधा किलो या 1 पाव ले आओ। ओके, आपसे आधा किलो या 1 पाव, आपके आधा किलो, अच्छा आधा किलो। अच्छा ज़रा लाल लाना, पूरे लाल या आधे लाल, आपके यार सारे लाल ले आना। हुज्जत, सवाल, रीजनिंग,
ये क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों होता है, अच्छा ये कैसे चल रहा है, ये इसमें कैसे आ रहा है तार, अच्छा ये लाइट ऐसे, सवाल बार बार, चीज़ें ऐसे कैसे होती हैं, अच्छा अगर यूं हुआ तो ये क्यों हुआ। उसको मैथ्स अच्छा लगता है, उसे पहेलियाँ अच्छी लगती हैं, उसे पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, उसकी हर चीज़ के बारे में सवाल करने की उसकी एक जहनीत है। अगर वो चीज़ों को देखकर कहता हो कि ये चीज़ें गलत रखी हुई हैं, किताबों को एक तरफ करें, कॉपियों को एक तरफ करें, पेंसिल अलग करें, मार्कर अलग करें, तो समझ जाइए कि इसके पास एक जहानत है और ये जहानत बहुत अच्छी है और सारी जहानतें बहुत अच्छी होती हैं। और इस जहानत का नाम है लॉजिकल मैथमेटिकल, मंतकी जहानत, बहुत अच्छी जहानत है और सारी जहानतें अच्छी हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर ऑडिटर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर एनालिस्ट बनते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे बच्चों को साइंटिफिक मटेरियल चाहिए होता है, लॉजिकल गेम्स चाहिए होते हैं, इनको साइंस के प्लेस जाना होता है, चाहिए प्लानिटेरियम जाना होता है, इनको कोई टूटी हुई चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको जोड़ के बना सकें, इनको जासूसी डाइजेस्ट, इमरान सीरीज़, इब्ने सफ़ी, इंस्पेक्टर जमशेद, इनको वो पढ़ना होता है जहाँ पे कोई रीज़न हो। ये बड़े होकर वकील भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चे को रंग अच्छे लगते हैं, स्पेस, चीज़ें, वो क्या ये इतनी कम जगह में कैसे होगा, अच्छा ऐसा करें इसको यहाँ रख दें, उसको वहाँ रख दें, वो कहे कि ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई नीले रंग का होना चाहिए था। रंगों के बारे में फारिग बैठा हो और अपनी मैथ्स की कॉपी पे भी वो कोशिश करे कुछ बनाने की, मार्कर्स मांगे, तस्वीरें मांगे, ऐसी किताबें पढ़े जिसमें तस्वीरें हों, तो समझ जाइए उसके पास एक ज़बरदस्त जहानत है और ये जहानत बहुत काम की जहानत है। ऐसे बच्चे जिनको डिज़ाइनर बनते हैं, इनको चार्ट्स और ग्राफिक्स अच्छी लगती हैं, इनको पजल्स अच्छे लगते हैं, ऐसे बच्चे इतवार के दिन जंग अखबार में से वो चीज़ ढूंढते हैं जहाँ लिखा होता है कि दो तस्वीरों में फ़र्क तलाश कीजिए, फ़र्क तलाश कीजिए, इस तस्वीर में छुपी तस्वीर तलाश कीजिए। इनको ये अच्छा लगता है। जिन बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, रंग अच्छे लगते हैं, वो आपको छूटते ही कहें कि ये जो है ना, इसको थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा करें। आप कहें सीधा तो है, कि नहीं नहीं थोड़ा टेढ़ा है, ये यहाँ से ना यूँ इसको सीधा करना चाहिए था, फ़ौरन आपको ये कहें। रंग, कपड़े, चीज़ें, उनकी प्लेसमेंट, तो समझ जाइए बहुत ज़बरदस्त जहानत का हामिल बच्चा है और ये जहानत कहलाती है पिक्चर स्मार्ट, स्पेटियल, टेक्निकली कहलाती है स्पेटियल, तस्वीरी जहानत। बहुत अच्छी जहानत है और सारी जहानतें बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर डिज़ाइनर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद आर्किटेक्ट डिज़ाइनर बनते हैं, मैप्स बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनते हैं, कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग करते हैं। बहुत पैसे होते हैं और हर फील्ड में बहुत पैसे होते हैं जो आपसे मैचिंग हो। ऐसे बच्चों को क्या चाहिए होता है, अगर आप इनको, ऐसे बच्चे बच्चियां हैं, आपने उनको तोहफे में घर में आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल, रंग, मार्कर, वाटर कलर, पेस्ट कलर, पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, एक नहीं डिफरेंट किस्म की कैंचियाँ, ग्लू स्टिक, कट पेस्ट के लिए सब इनको चाहिए। इनको वीडियोस देखनी होती हैं, ये स्लाइड्स देखते हैं, इनको इमेजिनेशन गेम्स खेलने होते हैं, इनको मेज़, रास्ता तलाश कीजिए चाहिए होते हैं, उसके पैड्स मिलते हैं ना, वो चाहिए होता है। इनको पज़ल, तस्वीरें जोड़ के बनाने के लिए होते हैं। इनको ऐसी किताबें जिसमें तस्वीरें ज़्यादा हों, मैगज़ीन तस्वीरों वाले इनको अच्छे लगते हैं, इनको नक्शे अच्छे लगते हैं। आज यहाँ टीचर्स नहीं है, इंशाल्लाह जब हम टीचर्स के साथ जब बैठते हैं तो उनको बताते हैं कि इसमें से हर किस्म के बच्चे को पढ़ाना कैसे होता है, वो पूरी एक अलग साइंस है। बहरहाल ये बच्चे विजुअल आर्ट्स पढ़ते हैं, डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा करते हैं। जो पीछे अभी गुजरे लॉजिकल, वो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं। जो वर्ड इंटेलिजेंस गुजरी है वो बच्चे एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, एमए अरबी, सिंधी, इस्लामियात ये करते हैं और लिसानियात पढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छा जी, अगर आपका बच्चा 5 मिनट
कुर्सी पे सुकून से ना बैठ सके और हिलना शुरू हो जाए, यूं यूं हो ना, आप उसके हाथ पे हाथ रखें तो आपका हाथ भी हिलाना शुरू कर दे। नमाज में खड़े होते हैं, यूं ठक करके मारा, ज़ुर्र सब गिरना शुरू हो गए। मस्जिद में बैठे हैं, चुटकी नोच ली किसी और के। सख्त गर्मी में सब सो रहे हैं, चील बेचारी जो ना कहीं पानी में जाके पड़ी हुई है गर्मी में, और ये क्रिकेट खेल रहे हैं छत के ऊपर या गली में। समझ जाए आपके बच्चे में ज़बरदस्त जहानत है, मसला नहीं है। इट्स नॉट अ इशू, इट्स एन इंटेलिजेंस। ये एक जहानत है, बहुत ज़बरदस्त जहानत है, और सारी जहानतें बहुत अच्छी हैं। अगर आपका बच्चा बारीक काम कर सकता हो, पतली सी जगहों पे चल सकता हो, ऊंचाई पे चढ़ सकता हो, सुई में धागा बड़े यूं करके डाल दिया करे, कोई चीज़ कहीं कोने में चली गई है, हाथ डाल के यूं करके निकाल ले, आप कहें हाथ इसका फंसता ही नहीं है, पता नहीं कैसा हाथ है, नीचे घुस जाता हो, ऊपर चढ़ जाता हो, अपने बॉडी पे उसको बड़ा कंट्रोल हो, नकलें उतारता हो, हर एक की जिस्म टेढ़ा टेढ़ा करके किसी नकल उतार रहा है, समझ जाइए कि उसके पास जो जहानत है वो जहानत। और ये क्या करते हैं ये बच्चे, हर चीज़ को छू कर, ये सुन के नहीं समझते, वो आएंगे यहाँ पर तो उसको छुएंगे, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ये कैसा है। कोई और जो पीछे था पिक्चर स्मार्ट बच्चा आएगा तो वो उसको आकर देखेगा और यूं खड़ा होकर देखेगा। वर्ड स्मार्ट आएगा तो वो आपसे पूछेगा ये क्या है, ये इस पे लकीरें क्यों हैं, वो सब कुछ पूछेगा आपसे, सवाल कर करके, बोल बोल के। अच्छा अच्छा तो ये कैसे बनता है अंकल, अच्छा ये ऐसे, अच्छा लकड़ी लगी हुई है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, ये फौरन तारीफ करेगा, अच्छा लग रहा है अंकल, बहुत प्यारा है, ये तारीफ जरूर करता है वर्ड स्मार्ट बच्चा। लेकिन अगर ये बच्चा आएगा ना तो ये आते सबसे पहले उसको खुद छू के देखेगा, आपसे एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, इसको छुएगा हाथ से, उसके बाद यहाँ आएगा, इसको ओह, हर चीज़ को छू कर देखेगा। ये छू कर सीखते हैं, सेंसेशन से सीखते हैं। नेक्स्ट, ये जहानत बॉडी स्मार्ट कहलाती है, काइनेस्थेटिक कहलाती है, जिस्मानी जहानत कहलाती है। ये बहुत ज़बरदस्त जहानत है और सारी जहानतें बहुत अच्छी होती हैं। ये बच्चे बड़े होकर फौज में जाते हैं, बड़ी अहम चीज़ है जी, सबके ऊपर बैठ जाते हैं, मुल्क चलाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। बाहर फौज अच्छी होती है, नाराज़ मत होइएगा। ये पुलिस में जाते हैं, ये रेंजर्स में जाते हैं, और अगर ये इन जगहों पे ना जाएं तो मेरी किसी तंजीम के विंग में चले जाते हैं। ये स्पोर्ट्समैन बनते हैं, मैट्रिक क्लास तक जब ये उछल कूद करते हैं पिटाइयाँ लगती हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं तो दादा से लेकर पोते तक सब बैठ के इनके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह शाहिद आफरीदी छक्का लगा दे, या अल्लाह छक्का लगा दे। फिर सब इनको आइडियलाइज करते हैं, मैट्रिक तक सब इन कहते हैं इनके जैसे मत बनना, नालायक है, दिन भर खेलता है, और बाद में सब इन्हीं को आइडियलाइज करते हैं, यार आफरीदी यार तस्वीरें साइन कर दो यहाँ पर। ये बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, ये बच्चे फ़ौज में जाते हैं, ये बच्चे अगर वापडा में जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो ये तार खींचे जाते हैं यही लोग करते हैं। कंप्यूटर्स में चले जाएं तो कंप्यूटर में नेटवर्किंग का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक में चले जाएं तो यहाँ पे जितनी वायरिंग हुई है सारा काम यही करते हैं। सिविल इंजीनियर्स बनते हैं, रोडें बनाते हैं, जिस्मानी काम जहाँ पे होते हैं। या अगर मेडिसिन पढ़ लें तो ये वहाँ पे सर्जन बनते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बारीक काम करना होता है, सर्जरी करते हैं वहाँ पे, इनके अपने हाथों पे बड़ा कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन बनते हैं, ये सर्जन भी यही बच्चे बनते हैं। हर डॉक्टर सर्जन नहीं बन सकता, सर्जन वो बनेगा जिसके पास ये भी है, इसको अपने हाथों पे बड़ा बारीक कमांड हासिल है। ये खत्ताती भी कर सकते हैं, ये बारीक काम करते हैं, ये टेक्नीशियन बनते हैं, बारीक स्क्रू नट खोलना इनके हाथों में होता है। इन बच्चों को क्या चाहिए होता है, इनको स्पोर्ट्स का सामान चाहिए, हाथों के दबाने वाले वो चाहिए, खेलने का सामान चाहिए, इनको स्विमिंग करनी होती है, इनको कराटे करने होते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कराटे बच्चों को नहीं कराए जाते, कराटे करने होते हैं। इनको जॉगर्स चाहिए होते हैं, इनको उछलने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है ताकि उस पर ही उछलें, लटकें, लंबे हों, ये इनको चाहिए होता है। इनके कैरियर्स बहुत सारे हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर, जैसे मैंने आपसे तफसील से बताया। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा वॉशरूम में नहाते हुए गुनगुनाता हो, बैठे बैठे वो यहाँ पे कहीं बैठा हुआ हो और बैठे बैठे जो है ना वो उसका हाथ
खड़ा है तो यूं यूं चल रहा है, पाँव यूं यूं हो रहा है उसका, तो समझ जाएं कि उसके साथ मसला नहीं है। अक्सर बच्चे यहाँ बैठे हुए, अक्सर लोग हमसे आके कहते हैं कोई मसला हो गया मेरी बेटी के साथ, बेटे के साथ, हर वक्त गुनगुनाता रहता है, पता नहीं किसने इसको, बिगड़ गया बेचारा, पता नहीं किन चक्करों में। हम कहते हैं भाई चक्कर वक्कर कोई नहीं है, खुदा के बंदे, उसके साथ इंटेलिजेंस उसकी यही है। जरूरी नहीं होता हर दफा अगर आदमी गुनगुना रहा हो तो उसका कोई मसला हो, उसकी बुनियादी इंटेलिजेंस है, अल्लाह ने उसको ये सलाहियत दी है, उसको जहानत दी है, ये एक जहानत है, मसला नहीं है, और बहुत अच्छी जहानत है, और सारी जहानतें अच्छी होती है। इस बच्चे की जहानत आपने देखा कि इतना अच्छा ये यहाँ पे नज़म नात पढ़ रहा है, ये जहानत इसमें मौजूद है। जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा था उसमें ये मौजूद है, जुनैद जमशेद साहब में यही मौजूद है, अवैस कादरी साहब में यही जहानत मौजूद है। अगर ये लोग ना हो तो आप सोचें क्या होगा। क्या हमें हर दफ़ा डॉक्टर्स इंजीनियर्स ही चाहिए? क्या अवैस रज़ा कादरी साहब नहीं चाहिए? क्या जुनैद जमशेद नहीं चाहिए? चाहे वो गाना गाता हो या ये करता हो। कैंट स्टीवंस, समी यूसुफ। कैंट स्टीवंस मुसलमान हो जाते हैं, इंग्लैंड के सबसे बड़ा पॉप सिंगर था, मुसलमान हो गया, यूसुफ इस्लाम बना। आज आप देखें उसकी नाते नज़में। AR रहमान हिंदू था, मुसलमान हो गया, जब भी आज भी वो, बहुत अच्छी जहानत है। ये बच्चे क्या होते हैं, इनको आवाज़ें बड़ी अच्छी तरह से समझ आती हैं। ये कहते हैं ये सही नहीं है, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। इनको गाने नाते यूं करके याद हो जाते हैं, कान में पड़ी हिफ्ज, गुनगुनाना शुरू। इनको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्लीज़। ये जहानत म्यूज़िकल स्मार्ट कहलाती है, रिदमिक कहलाती है। दीनी हजरात कहते हैं कि म्यूज़िक हराम है, तो ये गलत जहानत है। मैं उनसे कहता हूँ कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है ड्रम या गाना बाजा, बल्कि इससे मुराद है रिधम, कि वो हर बात रिधम में करे, गन्नाइयत हो। भाई परिंदे भी तो कितनी खूबसूरत आवाज़ में करते हैं ना। वो जो बुलबुल है आप देखें, क्या उसके अंदर लय मौजूद है। हज़रत शायरी में क़िरत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की हमद बयान करते थे, परिंदे भी खामोशी से बैठ जाते थे। हज़रत बिलाल मौज़िन रसूल, यही जहानत थी। लिहाजा हमें इस जहानत को किल नहीं करना, इस जहानत को इस्तेमाल करना है पॉजिटिव मायने में। इस बच्चे ने इतनी अच्छी नज़म पढ़ी, वो जो पेरेंट्स के हवाले से बच्चा यहाँ पढ़ रहा था, हैरान कौन उसकी जो था वो अभी इतनी छोटी सी उम्र में। अगर हम इसकी, अब इसमें ये जहानत मौजूद है, अगर हम इसको नहीं परवान चढ़ाएंगे एक जहानत समझ के। अब इसके मैथ्स का ट्यूटर भी है, मैथ्स का टीचर भी है, माँ भी घर पे मैथ्स पढ़ाती है, मैथ्स के बारे में 4-4 लोग परेशान हैं, लेकिन इसकी इस सलाहियत के बारे में कोई परेशान नहीं है। कभी ऐसे मौका मिल गया, पढ़ दिया, टीचर ने कहा थोड़ा पढ़ दो, बस पढ़ दिया, लेकिन हम इसको बाकायदा इसके बारे में परेशान या उसको परवान नहीं चढ़ाते। हमें चाहिए कि अपने बच्चे की जहानत को परवान चढ़ाएं जो अल्लाह ने उसको देकर भेजा है। ऐसे बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो है ना वो सीखते हैं, क़िरत सीखते हैं, नात सीखते हैं, हम सीखते हैं। ऐसे बच्चों को कैसेट्स चाहिए, CDs चाहिए, नाते हम चाहिए, ये सब इनको सुनना होता है। इनको हेडफोन चाहिए, इनको कोई वो चाहिए सुनने के लिए, डिवाइस चाहिए ताकि सुनते रहें हर वक्त। नेक्स्ट। अगर आपका कोई बच्चा, उसके दोस्त बहुत हैं, हर वक्त घर पे बैल बजती रहती है, आप कहते हैं तुम्हारे दोस्त इतने क्यों आते हैं यार, ये तुम्हें इतने दोस्त कैसे तुमने पाल लिए हैं, तुम पढ़ोगे कब? आप किसी बच्चा है बच्ची से हर एक आके अपने मसले बयान करता हो और आप उससे कहें ये हर एक तुमसे अपने दुख क्यों कहता है, तुमने कहा है लोगों से? कहते नहीं मैं तो नहीं कहता, खुद ही आते। तो समझ जाइए कि उसके पास एक ख़ास जहानत है, और सारी जहानतें बहुत अच्छी होती हैं। अगर वो दूसरों को देखते ही फ़ौरन पहचान जाए कि कोई किसी तकलीफ़ में है, किसी को देखा उसके पाँव में जूते नहीं, अपने जूते उतार के दे दिए, कोई स्वेटर नहीं पहना स्वेटर दे दिया, दूसरों के जज्बात का, अम्मी आप परेशान, अब्बू आपको दर्द हो रहा है मैं दबा दूं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं दबा देता हूँ। इनको ना दूसरों का बड़ा, वो जो कतील ने कहा था कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम कतील, सारे जहां का दर्द इनके जिगर में, इनको हर एक की टेंशन रहती है। ये ऐसे ना, ये जहाँ खड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं, ये जहानत है, ख़ास जहानत है। लोगों को गैदर कर रहे होते हैं, ये टिपिकली लीडर्स होते हैं, इनमें ख़ास करिश्मा होता है, ये लोगों को जमा कर लेते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं,
ये लोगों से ग्रुप में पढ़ते हैं। जब इनके इम्तिहानात होते हैं तो ये कहते हैं अकेले नहीं पढ़ सकता, यार मेरे घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। ये ग्रुप में पढ़ने की बात करते हैं, ये ग्रुप में सीखते हैं, अकेले नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये जहानत प्यूपल स्मार्ट कहलाती है, इंटरपर्सनल कहलाती है, अफरादी जहानत कहलाती है। ऐसे बच्चे सोशोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, IR पढ़ते हैं, सफ़ीर बनते हैं। ऐसे बच्चे NGOs बनाते हैं, ऐसे बच्चे ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, ऐसे बच्चे टीम के कैप्टन बनते हैं, ऐसे बच्चे सोशल वर्कर बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, MNA MPA बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये अपने ख़ानदान में इनकी हैसियत ऐसी होती है, लोग इनके पास अपने मसाइल हल कराने के लिए आते हैं। ऐसे बच्चों को दोस्त चाहिए होते हैं, इनको अकेले डालेंगे ख़त्म। इनको ग्रुप चाहिए होते हैं, दोस्त चाहिए होती है, इनको तंजीम चाहिए होती है, कोई ग्रुप चाहिए होता है, कोई टैलेंट ग्रुप चाहिए होता है, कोई डिबेट क्लब चाहिए होता है, उसकी मेंबरशिप चाहिए होती है। इनको फैमिली सोशल गैदरिंग चाहिए होती है, इनको दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर जाना होता है, इनको गपशप करनी होती है, इनको इवेंट्स में जाना होता है, मेलों में जाना होता है, जलसा हाय सीरतुन नबी में जाना होता है। इनको कोई एक इंसान चाहिए होता है, चाहे आप उसको पीर कह लीजिए, चाहे आप उसको कोई रहनुमा कह लीजिए, चाहे आप उनको उस्ताद कह लीजिए, कोई बिग ब्रदर कह लीजिए, चाहे उसको आप मेंटोर कह लीजिए, कि जिससे ये अपनी बात करते हैं, जिससे ये मशवरा करते हैं। ये इनका बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है, माँ बाप में से कोई हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई मजहबी रहनुमा हो सकता है, कोई पीर साहब हो सकते हैं। बट दे नीड वन पर्सन टू शेयर देयर थॉट्स, देयर इशूज़, टू गेट गाइडेंस। गाइडेंस इनको चाहिए होती है। जैसे मैंने कहा, ये बच्चे क्या पढ़ते हैं, ये बच्चे बड़े होकर, मैंने आपसे कहा कि ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, सोशल वर्क में जाते हैं, ये इमरान खान बनते हैं, ये और बहुत सारे लंबे लंबे नाम हैं ये जो बनते हैं। ये सफ़ीर बनते हैं, ये मॉडरेटर बनते हैं, ये काउंसलर बनते हैं, ये पब्लिक रिलेशनिंग में जाते हैं, ये सहाफ़ी बनते हैं। बहुत सारे कैरियर्स हैं। नेक्स्ट, मैं अभी एक पेरेंट्स वर्कशॉप में गया, मैं एक पेरेंट्स वर्कशॉप में गया वहाँ पर पंजाब में। तो एक माँ ने आकर कहा वर्कशॉप से पहले, सर मेरा एक मसला है, प्लीज़ हल कर दीजिए। मैं कहा जी। उसने कहा सर मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी तो मुझसे बहुत अच्छी फ्रेंडली है, सहेली की तरह है, और मुझे बहुत अच्छी, हम खूब बातें करते हैं, गपशप करते हैं, और मेरे शौहर बाहर होते हैं तो बस वो मेरी बच्ची मुझसे खूब बातें करती है। दूसरी के साथ कोई मसला है, मुझे लगता है कि मेरी नंद ने उसके ऊपर जो है ना, कोई वो मुझसे दूर दूर रहती है, मुझसे बात नहीं करती। मैं उससे पूछती हूँ अच्छा भाई आज स्कूल में क्या हुआ, कहती बस ऐसे ही जो रोज़ होता है। मैं गिफ्ट देती हूँ दोनों को, तो एक कहती मामा कितना अच्छा आप लाई, मामा बहुत अच्छा है, शुक्रिया मामा, मुझे प्यार करती है। दूसरी कहती है ठीक है अच्छा है। मैं कहती हूँ अच्छा ही लगा, कहती हाँ ठीक है। दर्द हो बुखार हो जब भी नहीं बताती, खुश हो जब भी नहीं बताती, और दूसरी सब बताती है, उसके साथ कोई मसला है। हमने कहा जी वर्कशॉप में बैठी फिर बात करेंगे। वर्कशॉप खत्म हुई, मैंने उससे पूछा आपकी बच्ची में के साथ क्या मसला था, कह रही मसला हल हो गया। मसला उसके साथ नहीं था, उसकी टाइप ये थी, उसकी पर्सनैलिटी ये थी। कौन सी? वो जो बच्चे खामोश खामोश रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, जो ब्रेक में अकेले बैठे होते हैं, शादी के मौके पर अकेले बैठे होते हैं, जिनके दोस्त भी कम होते हैं, जो सोचते रहते हैं, जो अपने मसले नहीं बताते, जो कहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मुझे अकेले बैठ के पढ़ना है, जो कहते हैं मेरा कोई कमरा नहीं है क्या, मैंने अपनी चीज़ें यहाँ रखी थी, यहाँ से किसने उठाई हैं, मेरी चीज़ों को कोई ना छेड़े, या आप मेरे लिए कपड़े लेकर आए ना मुझे ये अच्छे नहीं लगते, आप कहें बेटा सबके लिए लाते, नहीं नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ये अपने लिए गोल तय करते हैं और गोल अचीव करते हैं। ये बहुत अच्छी जहानत है और सारी जहानतें बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, ये बच्चे सेल्फ स्मार्ट कहलाते हैं, इंट्रा पर्सनल जहानत कहलाती है, शख्सी जहानत, और बहुत अच्छी जहानत है और सारी जहानतें अच्छी हैं। ऐसे बच्चे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, पर्सनल वर्कर बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, नर्स बनते हैं, पब्लिक रिलेशनिंग पर्सन बनते हैं, सोशल डायरेक्टर बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, ट्रेनर भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, थिंकर बनते हैं, फिलोसफर बनते हैं, अल्लामा इकबाल बनते हैं।
ये डीप इनसाइट जाते हैं और फिर जाकर लोगों के लिए एक मसले का हल निकाल कर आते हैं, सॉल्यूशन देते हैं लोगों को। फिलॉसफी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इन बच्चों को खामोश जगह चाहिए होती है, खामोशी। इनका घर में कोई एक कोना, कोना नहीं, कमरा, कोना उनको चाहिए होता है। इनको अपनी चीज़ें रखने के लिए कोई छोटी सी कोई जगह चाहिए होती है, लॉक एंड की के अंदर, ताकि कोई छेड़े ना। ये अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं। इनको हुजूम नहीं चाहिए होता है, शोर नहीं चाहिए होता है। आप इनको कोई काम देंगे, ये कहेंगे कि मैं अपने लिहाज से करूँगा। आप कहें 1 घंटे में, कहते हैं 1 नहीं 2 घंटे लगेंगे। आप कहें 1 घंटे, कहते हैं फिर नहीं कर सकता। तो ये अपने पेस पर काम करते हैं, अपने पेस पर, अपने रफ्तार पे, क्योंकि ये अपने आप को बड़ी अच्छी तरह जानते होते हैं। इनको अपने बारे में बड़ा अच्छा पता होता है। तो ये ठीक कहते हैं कि ये काम इतने वक्त में नहीं हो सकता। ये आपसे कोई झूठा ये नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है हो जाएगा आधे घंटे में, और नहीं हो पाएगा। ये कहेंगे 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे में ही कर पाते हैं। ये बच्चे चॉइसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं, हर चीज़ बड़ी चूज़ी होते हैं, खाने में, पहनने में, चीज़ों में बहुत चूज़ी होते हैं। और ये जहानत है, मसला नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये आखिरी जहानत है, 8वीं, बड़ी मज़े की है। अम्मा जान ने रात को घर में सोते वक्त जब सब सो रहे थे दूध उठाकर रखा फ्रिज में। सुबह उनकी आंख खुली, फ्रिज खोला, चाय बनाने के लिए देर हो रही थी तो देखा दूध गायब। आवाज आई दूध किसने पी लिया भाई? ये हमने तो नहीं पिया। किसने दूध पिया है? सब चुप। जल्दी बताओ पिटाई लगेगी। वो अम्मी पिया नहीं है, रात को ना एक बिल्ली का बच्चा बेचारा बहुत रो रहा था, बेचारा पता नहीं उसकी माँ थी कहाँ चली गई थी, मैंने उसको दे दिया, पी लिया उसने। तुम्हारे अब्बा की चाय कौन बनाएगा? अगर आपके कोई बच्चा या बच्ची, उसको नेचर से बड़ा प्यार है, जानवर अच्छे लगते हैं, मुर्गियाँ, चूजे, बत्तख, मछलियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, उसे सब अच्छे लगते हैं, उसे मौसम अच्छे लगते हैं। वो आपसे कहे हाँ वो देखे अब्बू 14वीं का चांद। आपके हाँ यार 40 साल से देख रहा हूँ 14वीं का चांद, हर महीने निकलता है। नहीं अब्बू कितना प्यारा है आज, आज तो देखिए ज़्यादा रोशन है। अब हाँ, इनको चांद, सितारे, फूल, ये आपसे कहते हैं गली के कोने में दरख्त है ना, काट दिया किसी ने। आपने अच्छा कब? मैंने तो नहीं देखा। आपके हाँ मैंने देखा। इनको बड़ा ज़्यादा इसके बारे में पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ है, नेचर, दरख्त, पौधे, फूल, मौसम, सर्दियाँ आने वाली हैं। ये आपसे कहते हैं छुट्टियाँ आने वाली हैं, हम मरी जाएंगे इस दफ़ा, कहीं चलेंगे, प्लान कर रहे होते हैं, आउटसाइड, पहाड़, दरिया। ये नेचर, जानवर, पौधे, अर्थ साइंसेज, आउटडोर, बाहर रहना चाहते हैं। इनको इन्वायरमेंट, कोई आग लगाते कहते हैं क्यों कचरा जलाते हो भाई? इनको इसकी बड़ी वो, कोई कचरा फैला के कचरा मत फैलाया करो, पौधे ख़राब हो रहे हैं। नेक्स्ट। बहुत अच्छी जहानत है और सारी जहानतें बहुत अच्छी हैं, और इस जहानत का नाम है नेचर स्मार्ट, नेचुरलिस्टिक जहानत कहलाती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? अब आप बताएं, कौन बताएगा जल्दी से? जी, साइंटिस्ट, जोलॉजिस्ट, और शाबाश बताएं। एनिमल डॉक्टर, गुड, एक्सीलेंट, तालियां इस बच्चे के लिए। वेटनरी डॉक्टर बनेंगे, फिश फार्मिंग करेंगे, मीट फार्मिंग करेंगे, मीट वन खोल लेंगे, पैसा कमाएंगे, दूध का काम शुरू कर देंगे ऑलपर्स की तरह, डेयरी फार्मिंग करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ऑस्ट्रिच की फार्मिंग शुरू कर दी, यूनिक आइडिया लेकर आए, अंडे मंगवाए वहां से, शुतुरमुर्ग के बच्चे निकाले, बड़े करते हैं वापस वहां पर, खूब कमाते हैं। फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर, टूरिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ये सब भी सारे काम करते हैं। ये अपनी नर्सरी खोलेंगे, ये हॉर्टिकल्चर का काम करेंगे, ये इनके काम है। इनको प्लांट्स आई हैं, आप इनको प्लीज़ घर में प्लांट्स रखने दें। हर बच्चे का हक है घर में पौधे रखने का, हर बच्चे का हक है कि बचपन में वो कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई पालतू चीज़ पाले। हमारे यहाँ मना करते हैं, बिल्ली से दमा हो जाता है, बकरी बहुत कुछ खा जाती है, कुत्ते से नहुसत होती है, बत्तख काट लेती है,
एक एक करके सबको हमने कर दिया ना। भाई अल्लाह ताला ने पैदा किया है इंसानों के लिए। घर में ये जानवर नहीं होंगे, ये मशीनें ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये मोबाइल फ़ोन जिसको दिल से लगाया हुआ, ये ज़्यादा ख़तरनाक है बिल्ली से। ये टीवी से जो रेज़ निकलती हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं किसी भी और जानवर से। उनको हम रखते हैं। ये जो एसी से हवा निकलती है, ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये जो फ्रिज में से ग्रीन जो गैसेस निकलती हैं, ये सब डेंजरस हैं। वह सारी तान टूटती है मासूम जानवरों पर। प्लीज़ बच्चों को कोई जानवर, कोई पालतू जानवर पालने दें। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, जो बच्चे जानवर पालते हैं उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है। जो बच्चे जानवर पालते हैं बचपन में, उनके अंदर मोहब्बत पैदा होती है, केयरिंग पैदा होती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर ज़बरदस्त जिम्मेदारी से हर काम करते हैं। इसीलिए तमाम नबियों ने अपने बचपन में बकरियां चराई हैं। सारे नबियों ने अपने बचपन में बकरियां चराई हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबियों से बकरियां चरवाई हैं ताकि उनके अंदर ग्रुप हैंडलिंग आ सके, ताकि उनको दूसरों की, जानवर को देख के अच्छा ये ऐसा हो रहा है, प्यासा होगा पानी पिलाऊं, दूसरों की समझ आ सके। लिहाजा घर में पौधे, जानवर अपने बच्चों को पालने दीजिए। इनको गार्डनिंग टूल चाहिए होते हैं, इनको दूरबीन चाहिए होती है, इनको वो मुहद्दब अच्छा चाहिए होता है। ऐसे बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी बॉटनी पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो वेटनरी मेडिसिन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छा जी, ये इसी तरह का एक प्रोग्राम तफसीलन ही तो आज हमने आपसे बात की। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम चाहेंगे कि आपके फैल्कन्स के तहत यहाँ पे आप अपने यूथ के लिए करवाएं, खुसूसन जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान दिया है। आप तो हमने तो आपको सिर्फ अवेयरनेस दी है, हमने काउंसलिंग नहीं की, क्यों काउंसलिंग आपकी नहीं होगी, बच्चों की होगी। तो इंशाल्लाह हम ये काउंसलिंग का बाकायदा प्रोग्राम करवाते हैं जहाँ बच्चों से 1-to-1 उनकी काउंसलिंग करते हैं। नेक्स्ट, मेरा नाम शहजाद कमर है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, इसको बंद कर दीजिए। मुझे छोटी सी आपसे 1-2 बातें करनी है, फिर मैं इसको ख़त्म करूँगा। जहानतें यहाँ पर देखी, ये 8 तरह की जहानतें हैं, 8, और ये जहानतें हर बच्चे में होती हैं। इनमें से टॉप 3 जिस बच्चे की कोई 3 जो सबसे ऊपर होंगी, इसका बाकायदा चार्ट बनता है। 8 की 8 हर इंसान में है, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई कम। तो जो टॉप 3 होती हैं उसको मिलाकर कैरियर बनता है। अब ऐसा नहीं होगा कि जिस बच्चे में कोई नहीं है, कोई बच्चा मैथमेटिकल लॉजिकल नहीं है, तो पहली बात तो ये कि आप समझ जाइए कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है और ड्राइंग में अच्छा है, तब उसकी पिटाई नहीं लगानी है प्लीज़। अल्लाह ने उसको नहीं दिया, आप क्या कर लेंगे? उसे अल्लाह ने नहीं दिया है क्योंकि उसको कुछ और करना है। हाँ, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हमें पता चल जाएगा ना कि अच्छा ठीक है इसके अंदर ये काम है, अब हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन पिटाई नहीं लगाएंगे। दूसरा, उस बच्चे को उसके लिहाज से कैरियर में जाना है। तीसरी बात, उसके लिहाज से उस बच्चे को तोहफे देने होते हैं, चीज़ देनी है, घर में जगह बनानी है, उसके घर में उसके लिए चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। और जब आपने कोई बात समझानी है तो जो उसका टाइप है 8 में से, उसकी मिसाल देके समझाना है तो समझ जाएगा। मैं आपसे चाइनीज़ बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगी ना, मैं आपसे आपकी ज़बान बोलूं आपको समझ आ रही है। तो वो जो ज़बान समझता है इन 8 में से, उस ज़बान में बात करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों को ऐसे ही हैंडल किया है। किसी को कहा खालिद सैफुल्लाह, कौन सी टाइप हो गई उनकी, बताइए कौन सी इंटेलिजेंस? बॉडी। मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल, कौन सी हो गई? म्यूजिकल। शाबाश, देखें बच्चे कितने समझते हैं। एक एक साथी को लिया है और ऐसे, और ख़ुद अगर हम इस पे बेस करके, वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबसे बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, लेकिन अगर हम कहें साइंटिफिक बेसिस पे आज कोई हमसे कहे गैर मुस्लिम कि प्रूफ करो कि आपके नबी कामिल थे, तो हम कहेंगे लेकर आ जाओ इसको, तुम्हारी अपनी रिसर्च है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहलाती है, सारी दुनिया में इसको नुमाया मुकाम हासिल है। जिसने पेश किया अभी हिंदुस्तान से होकर गया पिछले महीने, लाखों लोगों ने इसको सुना है, हार्वर्ड गार्डनर, सारा अमेरिका इसको फॉलो करता है, सारी दुनिया इसको फॉलो करती है, इस 8 टाइप की इंटेलिजेंस को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या कहेंगे? 8 की 8 अपने उरूज पे थी या नहीं थी? अपने उरूज पे थी।
और दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसकी हाईएस्ट हो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बॉडीली का एनेस्थेटिक भी थे। जब सबकी कुदाले थक गए जंग खंदक के मौके पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी, चट्टान टूट गई। सब बैठे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि चिड़िया ऊपर क्यों घूम रही है। अल्लाह के नबी कहते हैं किसने तंग किया है? तंग भी नहीं किया, किसने इसके बच्चे लिए हैं इस हद तक? ऊंट शिकायत कर रहा है, दरख्त रो रहा है, अल्लाह के नबी पहचान रहे हैं। इंटरपर्सनल, पीपल स्मार्ट, जो एक दफा मिल लेता बार बार मिलने की करता, छोड़ के जाना नहीं चाहता था। अपने माँ बाप को छोड़ के लोग आ जाते, कहते नहीं जाते हम आपके पास से। सेल्फ स्मार्ट, थिंकर, गारे हिरा में कई कई दिन तक बैठे रहते, सोचते रहते क्यों मेरी कौम ऐसा करती है। सेल्फ स्मार्ट। इंट्रापर्सनल, आप एक एक को लेते जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सब में सबसे ऊपर। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम सारे इंसान ऐसे नहीं हो सकते, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके बच्चे के अगर मैथ्स में हाई मार्क्स आएंगे तो उसके उर्दू और इंग्लिश में भी हाई आएंगे, ऐसा नहीं कीजिए। दरख्वास्त हमारी आपसे ये अपने बच्चे की टाइप के मुताबिक उसको लेके चलिए और जो कमज़ोर एरियाज़ को उठाने की कोशिश कीजिए। आखिरी रिक्वेस्ट ये कि आज घर जाकर अपने बच्चों को प्लीज़ टैग मत कीजिएगा, इधर आओ बेटा तुम अब्दुल्ला, तुम बॉडी स्मार्ट हो, समझ गए हो? आप क्या कह रहे हैं आप ये मुझे? अपनी बीवियों को बुलाया, इधर आइए आप, आपको पता है आप क्या हैं जो आप यूं यूं करती हैं, असल में आप ये हैं। वो क्या हो गया, कहाँ से क्या पढ़ के आ गए हो आज? आज जाके प्लीज़ ये मत कीजिएगा। ये अभी ना आज हमने आपको सिर्फ एक हल्का सा अधूरा सा नॉलेज दिया है आपकी अवेयरनेस के लिए। आज जाके इसको अप्लाई करना मत शुरू कीजिएगा। आधा नॉलेज अप्लाई करेंगे, मसले क्रिएट हो जाएंगे, आप और मिसअंडरस्टैंड कर देंगे लोगों को। 4 महीने ऐसे समझिए। आपके इंशाल्लाह यूथ के लिए हम आपसे मिलकर प्रोग्राम कराएंगे, उनको अलग समझाएंगे। टीचर्स के लिए मिलकर कराएंगे, उनको बताएंगे अपने स्टूडेंट्स को समझो, नो योर स्टूडेंट। फिर जब सब तीनों लोग समझ जाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह आप लोग कोई फैसला कर सकेंगे कि किसकी क्या टाइप है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने यहाँ कहा है हमें इसका फ़हम अता फ़रमाए, इसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में अच्छी सुकून हमें इनायत फ़रमाए, और ये जो उलूम अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए इनसे नफ़ा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें अपने बच्चों की तरबियत दुरुस्त अंदाज में करने की, खुसूसन वालिद हज़रात को, बाप को अपनी ज़िम्मेदारी पूरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप पे, बाप माँ पे, और सब एक दूसरे पे डालते हैं। माँ बाप स्कूल पे डालते हैं, स्कूल माँ बाप पे। प्लीज़ ये पिंग पोंग ख़त्म करते हैं हम। मेरी ज़िम्मेदारी क्या अपने बच्चे के लिए, हमें वो करना है। वक्त दीजिए, अपने बच्चों से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, और ये आप जब भी कर सकेंगे जब आप अपने बच्चों को समझ सकेंगे कि आपका कौन सा बच्चा क्या है। अपने हर बच्चे को अलग अलग समझिए, अलग अलग ट्रीट कीजिए, अलग अलग डेवलप कीजिए। कल इंशाल्लाह आपके जितने बच्चे भी हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना फ़ायदा है। माएँ शुक्र है यहाँ पर नहीं है, वरना नाराज़ होती हैं इस बात के ऊपर। और जितने अलग अलग बच्चे हैं उतना फ़ायदा है। उनको यकसां करने की कोशिश मत कीजिए, उनको अलग अलग डेवलप कीजिए। कल कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, आपका नाम रोशन करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।